फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बनाया पूरा ब्लॉग तो वीडियो बनाया। हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ किचन मेकओवर का वीडियो लेकर आई हूँ। छोटे से किचन को आप कैसे सुंदर बना सकते हैं बिना मॉड्यूलर किचन के और बिना बहुत सारी महंगी चीज़ों का इस्तेमाल किए हुए। जो घर में सामान मौजूद है उसी से आप किचन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मैंने किचन को कैसे सजाया है। चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। देखिए मैंने अभी लाइट बंद कर रखी है। आपको पहले मैं लाइट बंद करके दिखा देती हूँ कितना सुंदर लग रहा है। इसे आप देख सकते हैं। किचन थोड़ा बड़ा है लेकिन फिर भी इस्तेमाल सिर्फ उतनी ही जगह का हो पाता है जहाँ स्टैंड होता है। ये देखिए मैं लाइट चालू भी कर दी, उसके बाद भी बहुत सुंदर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए सबसे ऊपर जो कंटेनर दिख रहे हैं उसमें मैं वो सामान इस्तेमाल करती हूँ जो थोड़े दिनों में इस्तेमाल में आता है। एकदम से हर रोज़ इस्तेमाल में नहीं आता। उसका सामान मैं थोड़ा नीचे कंटेनर में भर के हमेशा रखती हूँ। जब खत्म होता है तो ऊपर से ले लेती हूँ, इसलिए उनको मैंने थोड़ा ऊपर रख दिया है। साथ में घी और तेल के दो केटली बोल सकते हैं वो भी रख दिए हैं, क्योंकि इस्तेमाल में आते हैं। कभी दूध कुछ लेना होता है तो वो यहीं के निकाल लेते हैं। उसके नीचे आते हैं तो ये दूसरे शेल्फ में मैंने स्टील के सारे डब्बे रखे हुए हैं, सारे कंटेनर रखे हुए हैं। किसी में दाल चावल और खोपरा और धनिया मिर्ची नमक बहुत सारा सामान, बेसन, जो चीज़ इस्तेमाल में आती है वो सारी इधर रख दी है ताकि निकालना आसान हो जाता है। उसके बाद और एक घी का डब्बा छोटा वहाँ पर भी रखा हुआ है। उसके बाद जब नीचे आते हैं थोड़ा और तो यहाँ पे सारे हमने एयर टाइट कंटेनर रख दिए हैं। ये देखिए पीछे मैं दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या सामान भरा है। इसमें सोयाबीन की बड़ी, चने, जो भी सामान आप घर में यूज़ करते हैं वो सारा मैंने इसमें रख दिया है। इसमें बिस्किट रख दिए हैं इस वाले में, और साथ में चाय पत्ती भी यहीं रख लेती हूँ। इसमें भी नाश्ते का सामान है। कुछ भी नाश्ता बनाना होता है तो इसमें मोरधन मैंने भर के रखा, उसका नाश्ता बहुत अच्छा बनता है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने वो वाले डब्बे इस्तेमाल किए हुए हैं जो घी या अचार के लिए आते हैं घर पे, और बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका हमने सोचा ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं। दिखने में भी अच्छा दिखता है और पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, तो बनाने में आसानी होती है। ऊपर रख देते हैं तो पता ही नहीं चलता है, चीज़ें रखे रखी ख़राब हो जाती है, लेकिन अगर सामने होती तो आप उसे डेली यूज़ कर सकते हैं। इसमें सारी दालें भर दी हैं और ये जेम की बोतलें हैं। देखिए कितनी अच्छी दिख रही हैं, क्योंकि मेरा हर महीने आता है तो इस तरह बहुत सारी बोतलें इकट्ठी हो जाती है, तो उसका ये इस्तेमाल अच्छा है। साथ में सबसे कोने में जो रखा उसमें मैंने चॉकलेट रख दी। बच्चों के लिए चॉकलेट उनको बहुत पसंद है। और 2 तरह के अचार है। जो डेली यूज़ का सामान है वो बेसिक यहाँ रखते हैं। इसके नीचे इसके और दिखा देती हूँ मैं साइड में। यहाँ हमने गिलास रखे हुए हैं देखिए, और उस तरफ एक केतली रखी हुई है जिसमें गर्म पानी चाहिए होता है हस्बैंड को, तो उसमें हम भर के रख देते हैं। और फ्रिज के ऊपर आपको 2 डब्बे दिख रहे होंगे, ग्रीन कलर का ढक्कन है जिसपे, उसमें भी इस्तेमाल का सामान है। क्योंकि कुकिंग करती हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे ढूंढना पड़ती है, तो मैं सारी चीज़ें ऐसी जगह रखती हूँ तो आराम से मिल जाती है वो चीज़ें। यहाँ एक फ़ोटो फ्रेम, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें लहसुन रखे रहते हैं। फ़ोटो फ्रेम एक छोटी सी रख दी थी, और ये एक कांच का बाउल है जिसमें मैंने लहसुन रख दिया। ये 3 तरह की रेक है, एक स्टील की जिसमें 3 तरह के खाने बने हुए हैं। देखिए पहले खाने में तो एक कांच का बाउल है जिसके अंदर लहसुन या जो भी सामान आपको रखना है सूटेबल हो जो भी है रखने में, वो आप इसमें रख सकते हैं। साथ में जो 2 कंटेनर दिख रहे हैं ये चीनी के कंटेनर, इसमें मैं कभी काला नमक भी भर के रखती हूँ और एक में सादा नमक रहता है, क्योंकि काला नमक से टेस्ट बहुत अच्छा लगता है खाने का, इसलिए दोनों तरह के नमक इसमें रहते हैं। साथ में नीचे मैंने 2 तरह के मसाले डब्बे रख रखे हैं, क्योंकि मसाले बहुत सारे होते हैं तो अलग अलग ढूंढना वो नहीं सही नहीं होता है, तो सारे मसाले मैं इसमें भर के रखती हूँ कि जब भी कुछ ज़रूरत पड़ती तो दोनों मसालों का इस्तेमाल, दोनों डब्बों का इस्तेमाल हो जाता है। यहाँ नीचे रखा है शक्कर का डब्बा और चीनी का डब्बा, और साथ ही में घी का डब्बा भी है। पीछे आप देख रहे होंगे एक केतली रखी हुई है स्टील की, वो वाला उसमें भी तेल रखा हुआ है, लेकिन वो तेल इस्तेमाल किया हुआ होता है। इस्तेमाल किया हुआ तेल मैं कभी भी मिक्स नहीं करती हूँ अच्छे तेल में, वो तेल मैं अलग रखती हूँ, और सरसों का तेल भी यही रख देती हूँ। इसके पास में आप देखेंगे तो घी का डब्बा है, तेल का डब्बा है सॉरी, जो डेली यूज़ में आता है, लेकिन इसमें अच्छा तेल होता है, झूठा हुआ तेल नहीं होता है, तला हुआ तेल नहीं होता है ये, तो इसे हम उपवास में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही में एक प्लास्टिक का गिलास, बड़ा कंटेनर जैसा, फ्लावर पॉट बोल सकते हैं आप इसको, उसमें कैंची, चाकू, चम्मचे, फ्राई पैन, जो भी फ्राई करने की जो जाली वो आती है छलनी, वो भी इसमें है, चम्मचे हैं, सारी चीज़ के सामान इसमें मैंने रख दिए हैं। चाकू भी बहुत सारे इसमें रखे हुए हैं, पिज़्ज़ा कटर है इसमें। और इसके बाद आते हैं तो पास में छोटा सा प्लास्टिक का एक रेक जैसा रखा हुआ है यहाँ पर, जिसमें इसमें सारी चम्मचें रख दी हैं, वो चम्मचें, प्लास्टिक की चम्मचें, कैंची, और जो ज़्यादा यूज़ में आती है डेली मुझे वो मैं इसमें रख लेती हूँ। छिलनी और चाकू एक इसमें हमेशा रहता है।
साथ में इधर दवाइयाँ रखी है और ये कांच की कटोरियाँ जो काम आती है बहुत ज़्यादा। इस डब्बे में आटा रखा हुआ है, जो आटा रोटी बनाने के बाद बच जाता है, पॉलीथिन जो रखे होते हैं जिसे, तो झूठा आटा हम कभी भी डब्बे में नहीं डालते, उसको हम अलग ही निकाल के रख लेते हैं। तो आटा हमेशा अच्छा रहता है, वो पास में यूज़ कर सकते हैं उसको फिर। और यहाँ हींग का डब्बा रख दिया है। नीचे जाके देखेंगे तो इसमें अदरक कूटते हैं, रोज़ चाय बनती है तो अदरक जरूरी लगती है, तो उसके लिए कूटनी यहाँ रख दी है। थोड़ा नमक इसमें निकाल के रख लेते हैं और इसमें खड़े गरम मसाले या जो भी कोई चीज़ें आप इसमें भर के रख सकते हैं। जब इसके पास थोड़ा और आते हैं तो यहाँ ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं जिसपे मेरा सारिका मेरा नाम लिखा है और यूट्यूब का लोगो बना हुआ है। ये मेरी बेटी का ब्लैक बोर्ड था, वो अभी से इस्तेमाल नहीं करती तो उसने उसे मेरा नाम लिख के यहाँ रख दिया और साथ में उसके ऊपर एक तितली चिपका दी जो बहुत सुंदर लग रही दिखने में। और उसके नीचे ये बोतल, कांच की बोतल आसानी से घर में मिल जाती है, तो उस पर पानी भर के मनी प्लांट लगा दिया और एक नेट बांध दिया। ये आसानी से मिल जाती है घर पे, जो भी हम सामान करते DIY करते तो सामान बहुत सारा हो जाता है, तो उसमें से हम निकाल लेते हैं। इस पर कैंडल लगा सकते हैं। इसके पास आते हैं तो ये मेरा फूड प्रोसेसर है जिसमें सारा काम हो जाता है, खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है ये इसमें। और साथ में इसके पास में है मेरा माइक्रोवेव, ये देखिए। और माइक्रोवेव के ऊपर मैंने एक ट्रे रख दी है बड़ी सी। ये ट्रे ज़्यादा बहुत इस्तेमाल में नहीं आ पाती क्योंकि बड़ी है, इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ तो इससे अच्छा दिखता है। जब भी कुछ माइक्रोवेव करती तो इसको हटा लेती हूँ, वरना ये हमेशा यहीं रखी रहती है। इसके ऊपर कुछ स्टैंड रख देती हूँ क्योंकि खाना कभी भी डाइनिंग टेबल पे हम ऐसे नहीं रखते हैं, इसके नीचे स्टैंड ही रखते हैं, कढ़ाई या जो भी रखते हैं इसमें। जो भी गर्म बर्तन रहते हैं सारे इस पर रखाते, इसलिए इसको यहीं रखती हूँ ताकि ढूंढना नहीं पड़ता, आसानी से मिल जाता है। यहाँ रखा है एक रोटी का डब्बा, ये हमेशा होता है यहीं पर। और इधर है फ्रिज। और जो भी बहुत कुछ सामान होता है वो ऊपर पर्दे पे लगा रखा होता है क्योंकि इधर लटान है इसके, उसमें भी सामान हम बहुत सारा अंदर रख देते हैं जब बहुत कम इस्तेमाल में आता है। और आप देख सकते हैं मॉड्यूलर किचन नहीं है मैंने बोला था, लेकिन ये पर्दे लगे हुए हैं उससे भी ये बहुत सुंदर लगता है। पर्दे के पीछे मैंने बर्तन रखे हुए हैं जो जैसे तपेली है, बड़े बड़े बर्तन जो होते हैं, कुकर है, कढ़ाई है, और जो मेरे माइक्रोवेव के बर्तन हैं या मैं जिसमें कुकिंग करती हूँ वो सारे बर्तन मैंने इसके पीछे रखे हुए हैं। और इधर मैंने दिख रहा होगा वो आलू प्याज लहसुन का एक स्टैंड है, वहाँ पे रखा हुआ जिसमें 3 स्टैंड है, तीनों चीज़ें उसमें आ जाती है। उसके पीछे टंकियाँ रखी है और इधर इस पर्दे के पीछे गेहूँ का आटा पिसा हुआ डब्बा है गेहूँ के आटे का, पीछे 2 डब्बे और है जिसमें मिक्सर का सामान है थोड़ा बहुत, और इधर पानी की टंकियाँ रखी हुई है, मटका रखा हुआ आपको नल दिख रहा होगा। इस तरह से सारी चीज़ें इधर आ जाती है जो छुप जाती है, जैसे ज़रूरी नहीं है हमेशा इस्तेमाल में, रोज़ इस्तेमाल में आती है, लेकिन फिर भी वो इतनी बड़ी होती है कि उनको बाहर नहीं रख सकती, इसलिए उनको अंदर कर दिया है सबको। और इधर खिड़की है, ये चिमनी है, ये गैस मैंने इस तरफ रख दिया था देखिए, और इधर ही चम्मचें लगा दी है मैंने सारी। खिड़की की साइड में सिंक है, सिंक के ऊपर एक स्टील का स्टैंड रख दिया है। यहाँ जो भी बर्तन सूख जाने के बाद वो सारे बर्तन यहाँ जमा देती हूँ। ये डेली यूज़ के बर्तन हैं, सारे बर्तन इस्तेमाल में आते हैं तो यहीं से लेना आसान हो जाता है। सारे कप कटोरिया प्लेटें बर्तन गिलास जो भी सब यहीं पर होता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने जो सीरीज़ लगाई है, लाइट लगाई, वो आप इस तरह से लाइट खुद लगा सकते हैं घर पे। ये देखिए मैंने 2 शेल्फ पे मैंने लाइट लगा दी थी जो बहुत सुंदर लग रही है दिखने में। और जब आप सारी लाइटें बंद करते हो सिर्फ यही लाइट जलाते तब भी कमरे में सफिशिएंट रोशनी रहती है, आप उसमें आराम से खाना बना सकते हैं और आपको बहुत अच्छा फीलिंग आती है, अच्छा लगता है किचन में, इतना सुंदर किचन हो जाता है। तो इस तरह से आप भी किचन को सुंदर बना सकते हैं सिंपल छोटी मोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके। और थोड़ी बहुत जो आवाज़ आए प्लीज़ आप उसे नज़रअंदाज करें क्योंकि मेरा किचन बाहर की तरफ है। और यहीं पर एक फ्रूट की बकेट मैंने रख दी है, सारे फ्रूट्स मैं यहाँ रख देती हूँ जो बच्चे इस्तेमाल कर लेते हो। उसके पास में एक इसकी अचार की बन्नी रखी है जिसमें भी खाने पीने का सामान ही होता है जो बच्चे आसानी से ले सकते हैं। मैंने बड़ी लाइटें बंद कर दी, फिर भी इसमें इतना आप आराम से खाना बना सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है। चलिए मैं लाइट चालू कर देती हूँ। ये देखिए मेरा किचन, मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और साथ ही मैं किचन में हमेशा एक कुर्सी रखती हूँ और एक छोटा स्टूल भी हमेशा होता है। ये देखिए ताकि कुछ भी सामान निकालना हो तो ले लेती हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैंने सोचा चाय बना के पी लूँ। अब मैं चाय पीने के बाद आपसे मिलती हूँ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, तो चलिए मिलते हैं। लॉकडाउन चल रहा है, सबकी प्रॉब्लम होगी कि कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, सिर्फ फ़ोन पे बात कर सकते, लेकिन फ़ोन पे कितनी बात कर सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बात कर लेंगे, इससे ज़्यादा फ़ोन पे बात हो नहीं सकती है। और बच्चों से भी कितना देर बात करें, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं कहाँ जाए, लेकिन जान प्यारी है तो घर पर तो रहना पड़ेगा। और पता नहीं कब खत्म होगा लॉकडाउन, तो सोचा क्यों ना आप लोगों से ही बात करी जाए। आप लोगों से अच्छा फ्रेंड्स कोई है ही नहीं मेरा। आप लोगों के साथ मैं सारी चीज़ें शेयर करूँ, सारी रेसिपी शेयर की आप लोगों के साथ, तो सोचा अपनी जो लाइफ है वो भी शेयर करूँ, जो रूटीन है मेरा डेली रूटीन वो भी शेयर करूँ आप लोगों के साथ में।
तो आप लोग ज़रूर बताइएगा इस लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हैं, कैसे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो आप सब बताइए, ताकि वो भी मैं थोड़ा बहुत कुछ मुझे पता चले तो मैं करूँ। वैसे तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं, लूडो तो सबसे ज़्यादा है कि लूडो घर में सभी लोग खेल रहे हैं लूडो कैरम। तो वो दिन भर हमारा रूटीन चलता रहता है, कभी रेसिपी डालना, कभी क्या डालना, कभी कुछ खेल लेते, कभी कुछ DIY कर लेते। जो DIY मैंने किया है कुछ तो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, कुछ और जो नए DIY करूँगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आप बताइए आपको कैसा लगा, और आपकी कमेंट ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए, और जो भी मुझसे गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए, और मुझे बताइए मैंने क्या गलती की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।